सेंसर रूप धरे मस्ताना, और सेंसर में तेरा वास, हाथ जोड़ विनती करे सतगुरु तेरा दास। अष्ट कमल के बीच में होया गुरु से मेल, दया हुई साकार की तो चढ़े नाम की रेल। तो पूरी जितना भी इस पृथ्वी पे मानव जाति जो है, जितनी भी मानव जाति है, तो सब सुख के पीछे भागते हैं। जो भी हम काम करते हैं, मूल हमारा कारण क्या होता है कि हमें सुख चाहिए। हो सकता है इस वस्तु के मिलने से हमें सुख हो जाए, हो सकता है इस वस्तु के मिलने से सुख हो जाए। हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, चाहे कुछ भी करते हो। जीवन में जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो अपने सुख के लिए करते हैं, लेकिन कभी भी हम इसके बारे में विचार नहीं करते कि सुख है क्या चीज, इसकी दुकान कहां है, कहां से मिलेगा। यहां हम गलती कर देते हैं। क्यों कि इसकी दुकान सही मायने में बहुत मुश्किल मिलती है, सुख की दुकान। एक पंजाबी में दो सज्जन बहुत अच्छा सूफी भजन गाते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मन मेरिया कर फैसला, तू कमला है के स्याणा, उस माल दे कोठे परदा जेड़ा छड़ के जाना। कहने का भाव क्या है? हे मन, अपने मन को कहते हैं सूफी महापुरुष संत महात्मा, अपने मन को कहते हैं कि हे मन, तू फैसला कर कि तू समझदार है या मूर्ख। क्यों? क्योंकि तू उस चीज के पीछे भाग रहा है जो तूने छोड़ के जानी, जो तेरे साथ चलेगी उस चीज के पीछे तो जाता ही नहीं, उसके करने का तेरा विचार है ही नहीं मन में, तो सुख कहां से आएगा? हमेशा हम उसी के पीछे भागते हैं जो छोड़ के जाना, जो लेके जाना उसके पीछे चलते नहीं। वो तो परमार्थ की कमाई है। संत महापुरुषों के पास बैठने से, उनकी संगत में बैठने से, उनके वचन मानने से वो आपको इकट्ठी की जाएगी और उसी को लेकर जा सकते हैं आप। भजन बंदगी की जो कमाई है वो साथ जाएगी आपके, नहीं तो नहीं जा सकती। भजन बंदगी कमाई नहीं जाएगी। कौन सी कमाई जाएगी? जो आप एकाग्र बैठ के महापुरुष, एक हमारे महात्मा जी ने बताया था, सेंसर मस्ताना जी बताते थे कि सत्संग करे 104। यदि सत्संग करना है तो 4, 8, 10, 4 से ऊपर गिनती के लाख भी हों चलेगा। 4 से ऊपर बैठ के समय के अनुसार वाणी बोलते हैं। समय के अनुसार वाणी कैसे? जैसे पहले हम महिमा गाएंगे, किसी भी अपने इष्ट देवता की महिमा गाएंगे। महिमा के बाद फिर हम थोड़ा सा चेतना करेंगे कि तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा। फिर हम भयानक वाणी पाएंगे, यदि तूने ऐसा नहीं किया तेरे साथ यूं बनेगा, हम उसको डराएंगे। और फिर मालिक की परावाणियां चलती हैं। ठीक है, तो ये 4 जने बैठ के सत्संग करते हैं। सत्संग करे 104 और गोष्ठ करे 102। गोष्ठी विचार विमर्श यदि करना है तो सिर्फ 2 कर सकते हैं, तीसरा नहीं होना चाहिए। 2 आदमी बैठ के गोष्ठी करें, तीसरे का जहां जिक्र आएगा आप गोष्ठी नहीं कर रहे, आप किसी पे विचार कर रहे हैं, गोष्ठी नहीं है। गोष्ठी आपकी और हमारी सिर्फ 2 आदमियों की हो सकती है। सत्संग करे 104 का और गोष्ठ करे 102। भजन करे तो एक और ना कोई हो। जब बंदगी करनी हो तो तब तेरे पास कोई भी ना हो। ऐसे मौके पे करना, ऐसे समय पे करने जब तेरे को कोई देखता भी नहीं, और ऐसा एकांत बैठ के तू बंदगी करे, वो परमार्थ है भैया। उसके वो आपके साथ जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं जाएगा। पर कभी हम विचार ही नहीं करते। अच्छे देखो, एक पक्षी है छोटा सा, चिड़िया, कबूतर वगैरह, आप देखते हो, अपना घर बनाता है। जितनी उनकी बुद्धि है, जितनी उनकी हैसियत है, ताकत है, उतना बढ़िया घर बनाते हैं। और एक चिड़िया कितनी बढ़िया है जो एक घोंसला बनाती है, खजूर के ऊपर, खजूर के पेड़ पे बनाती है, नीचे लटकता है वो, उसके अंदर जाके बैठती है वो। क्या वो डिजाइन आप लोग नहीं कर सकते?
नहीं करेंगे आप, आपके बस का नहीं है। वो इतने डिजाइनिंग से बनाती है वो घोंसले को, और उस घोंसले के अंदर आप कभी नीचे गिर जाए या टूट जाए, उसको देखना, अंदर उसके मिट्टी मिलेगी आपको, मिट्टी कभी देखना आप, प्रैक्टिकल की चीज है, मिट्टी मिलेगी। वो मिट्टी क्या है, वो रात को चमकती है। कहने का भाव उसने अपने घर में प्रकाश भी किया, लाइट भी लगाई। आपकी लाइट तो भाग सकती है, उसकी 24 घंटे रहेगी, क्योंकि वो मिट्टी चमकती रहती है, वो जाती ही नहीं कभी, उसमें रेडिएशन ऐसे है। अब देखो, उसने घर भी बनाया, लाइट भी फिट की, फिर उसमें अंडे बच्चे भी दिए और उनकी परवरिश भी की। अच्छा, जितनी हैसियत थी, जितनी हैसियत आप लोगों की है, हमारी है, हम भी ऐसे अच्छे मकान बना लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं और परवरिश कर लेते हैं। तो आप विचार करके देखो, क्या पक्षी, उस पक्षी से ज्यादा आपने क्या किया? कुछ किया आपने ज्यादा? बच्चे उसने परवरिश करे, बच्चे उसने पाले, घर उसने बनाया, खाना पीना जीवन पूरा किया उसने भी। आप लोग भी यही कर रहे हो, उससे ज्यादा कौन सा काम किया है? तो हम किस बात पे गर्व करें कि उससे हम हैवी है इंसान जो नहीं हमारी? नहीं, उससे ज्यादा जो करना था वो हम करते नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा क्या है, उस परमात्मा का शुक्रिया। सुबह शाम बैठ के जिसने हमारे को ये सब बख्शा है, जिसने हमें सब दिया है, अब उसका शुक्रिया अदा कभी नहीं करते। यदि कोई एक थोड़ी सी समस्या हो किसी इंसान पे और उस समस्या के अंदर कोई उसकी हेल्प कर दे, तो उसका हम गुणगान रात दिन बोलेंगे और पूरे जीवन याद भी रखेंगे। हाँ, इसने मेरी टाइम पे आवश्यकता पूरी की थी, भाई ये बहुत बड़ा सज्जन है। बोलते हैं ना कि जिसने भी एक समय पे हमारी थोड़ी सी इच्छा पूर्ति करी, उसका हमने शुक्र अदा करना शुरू किया। लेकिन भाई, जो बिना मांगे तेरे को रात दिन सांस दे रहा है, वो तेरे हाथ पैरों में खून संचाल कर रहा है, जो तेरा भोजन प्रक्रिया चल रही है, जिस दृष्टि से तू देखता है, वो चेतना जिसने दे रखी, उसके प्रति कभी शुक्र अदा किया? नहीं किया। तो तुम कैसे सुख प्राप्त करोगे? बात तो सुख की हो रही है। सुख कहां से आए? और सुख जब तक हमारे अंदर किसी दूसरे से अपेक्षा रहेगी, मैं किसी को 100 रुपए दूं और सोचता हूं समय पे ये मेरे को 200 दे, यदि मेरी ऐसी इच्छा रहेगी तो मैं सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो देगा नहीं और मुझे दुख होगा। अपेक्षा जब तक हम रखेंगे, जब तक हम इच्छाओं के प्रति इतने गुलाम हो जाएंगे, तो सुख कहां से आएगा भाई? सुख तो उसको मिलता है जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है। लेकिन ऐसी नहीं, मैंने किसी को 100 रुपए दिए, मैं सोचूं वो मेरी सेवा करेगा, नहीं, मैंने दे दिए छुट्टी, अब वो दे ना दे, ये तो है, ये मुक्त है, ये इच्छाओं से, बंधन से परे है। मैंने ये काम कर दिया इसका, अब ये करे ना करे। हमारे घर में दुख कैसे है कि पति हो या पत्नी हो, पत्नी कहेगी ये मेरे नहीं मानता, अब पति से पूछ कर देखो, कहेगा ये मेरी नहीं मानती। झगड़ा क्या है कि मत भेद जो है उनके माइंड में वो ठीक नहीं है, बस मतभेद हो गया। जब तक मतभेद रहेगा तब तक हम सुख ले ही नहीं सकते। चाहे आप सोने के महल में बैठ जाओ, सोने के महल में बैठने पे भी आपको सुख नहीं मिलेगा। और सुख कहां मिलेगा? चाहे ऊपर छत भी ना हो, यदि आप अपेक्षाओं से परे हैं, इच्छाओं से परे हैं, वासनाओं से, तृष्णाओं से परे हैं, और बिल्कुल हम झोपड़ी में बैठे हैं, आनंद है। अभी आपने शब्द सुना था ना कि एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रहे, को कारण तो होगा। भाई हम सोचते हैं भाई ये हमारे तलवार जी वकील साहब बन के मैं क्यों नहीं बना? अरे भाई उसका कर्म उसके साथ, मेरा मेरे साथ। तलवार जी सोचने लग जाए भाई मैं महाराज जी की सीट पे क्यों नहीं बैठा? अरे भाई मेरा कर्म मेरे साथ, इनका कर्म इनके साथ, कैसे बात बढ़ेगी? ये तो विचार कर्मों की है भैया। जो जितना कर्म करेगा उतना ही उसको मिलेगा, ज्यादा कहां से आएगा? हम कर्म करते ही नहीं। तो बात सारी मुक्ति की है, सुख की है। ले सुख कहाँ है? सतगुरु के वचनों में। एक बारी हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते थे, क्योंकि उनके वचन उल्टे सीधे होते हैं। कई बारी ऐसी हमारे साथ भी हुई है कि वो मुझे कुछ कह देते थे और घर पे बच्चों को कुछ कह के चले जाते, हमारा झगड़ा करा देते थे मेरे गुरुजी। हमारे साथ ऐसा गुजरा है ना, क्योंकि वो देखते थे कि इनकी सामर्थ्य कितनी है, कि ये क्या करेंगे आगे चल के, कोई सामर्थ्य है कि नहीं है। वैसी सी बातें कर जाते थे, तो हमें बड़ा मतलब चटपटा सा लगता। अब समझ में आती है वो, जब वो नहीं है अब समझ में आते हैं, अब क्या करें हम।
ठीक है। तो इस प्रकार से भाई जब तक हमारे अंदर अपेक्षा, इच्छा, कामना, वासनाएं जब तक ये रहेंगी तब तक हमारा मुक्ति का द्वार तो खुलेगा ही नहीं, सुख के पास हम जाएंगे नहीं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सुख के लिए करते हैं बस, और कुछ नहीं। हमारा सुख ही सुख है, सब कुछ का सुख का है। आज सुख के लिए सब आगे पीछे लाइन में लगे हैं। देखो हम सब्जी बेचने जाते हैं, सुबह शाम को रोटी खा के और सो जाते हैं, सोचते हैं सुख होगा, पर उसमें भी फिर घर में झगड़ा हो जाए फिर भी सुख नहीं। भाई सारा ये भी झगड़ा है कि सारा दिन में कमा के ले आ, अब घर पे मुझे सुख से चैन से बैठने भी नहीं देते, ये भी झगड़ा है। अब मैंने सारा दिन, अब घर पे बच्चे हैं वो सारा दिन अकेले हैं, वो कहा कि तू काम पे चला गया, मैं अकेली हूं सारा दिन, अब मैं भी दुखी हूं। अरे भाई सुख कहाँ होगा फिर, उसके जाने पे भी सुख नहीं, उसके रहने पे भी सुख नहीं, उसके आने पे भी सुख नहीं, सुख है कहाँ? सुख आपकी संतुष्टि में है, आपकी सहमति में है। आप विचारों को सीमित कर लो, विचारों को इकट्ठा कर लो, विचारों को एक जगह जमा कर दो, आपका काम हो जाएगा बस। जब तक ये नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो महाराज जी ने देखिए क्या एक छोटी सी बात के अंदर सारा कुछ समेट दिया। महाराज जी ने सारा कुछ एक छोटी सी बात पे समेट दिया। बात समझने की है कि कई बारी महापुरुषों की बातें कड़वी लगाएं या उल्टी लगती हैं आप लोगों को कि मेरे को ऐसा क्यों कह दिया। देखो हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। एक बारी एक किसी नगर का बादशाह, उसके बेटे की शादी थी और उस शादी के नजर रखा, शादी के अनुसार मतलब उन्होंने बारात लेके एक दरियाओं पार करना था, एक नदी पार करनी थी, बड़ी सारी दूसरे नगर में जानी थी। तो उस जब उनकी शादी का, जैसे कि आज सुबह सुबह महापुरुष वहां से टहल रहे थे और 10-11 बजे शादी का जैसे मुहूर्त हो उन्होंने जाना है, तो महापुरुषों ने अंतर्दृष्टि, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं, महापुरुष वहां घूम रहे थे, उन्होंने अपने डंडे से एक गरीब नाव के 2 फट्टे तोड़ दिए, डंडा मार के फट्टे तोड़ दिए उसके। अब फट्टे तोड़ने के बाद गरीब बेचारा, अब समझ में तो उसकी नहीं आया, लेकिन वो रोने लग गया बैठ के, क्योंकि उसके घर पे आटा भी नहीं था कि गेहूं रोटी खाने के लिए आटा हो बच्चों के पास, उसके पास वो भी नहीं था। भाई मैं पहली सवारी लेके जाऊंगा, जो 2 पैसे 4 पैसे मिलेंगे उनका मैं आटा लेके पहले घर दे के आऊंगा, तब मैं काम चलाऊंगा, ऐसी उसकी बेचारी भावना थी सुबह। लेकिन महात्मा जी ने उसके 2 फट्टे तोड़ दिए और निकल गए। सेवादार उसके 2-3-4 साथ में थे, महात्मा जी चले गए। तो सेवादार जो साथ में थे उनकी समझ नहीं आया उनको कि भी महाराज जी ने ऐसा क्यों किया। और भी नाविक थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे, वो कुछ अच्छे लग रहे थे, ये गरीब था, इसकी नाव क्यों तोड़ी। मन में चल रहा, सेवादारों के भाव मन में चल रहे हैं। थोड़ी दूर तक गए और पूछ लिया कि महाराज जी हमारे मन में एक व्याकुलता है, हमारी समझ नहीं आ रहा, बात नहीं समझ में आई कि आपने उस गरीब नाविक की नाव क्यों तोड़ी। कि भाई समझ नहीं आया। नहीं जी। अच्छा बताता हूं कि भैया अभी 1-2 घंटे के बाद एक बादशाह आएगा, अन्यायी बादशाह है, और वो इन सारी नावों में बैठ के बारात जाएगी और सारा दिन वहीं रहेगी, शाम को वापस लेके आएगी, और उसने उस राजा ने इनको 1 रुपया नहीं देना, आज ये सेवा में रखेगा सबको। और इस गरीब के घर पे आटा नहीं था, मुझे पता है ये 2 घंटे में अपनी नाव ठीक कर लेगा, इतना जानता है ये, इसलिए मैंने उसकी नाव तोड़ दी। ये ठीक करके जितना पूरे दिन जितने मुसाफिर आएंगे सारे इसी की नाव में जाएंगे, बाकी तो आएंगे नहीं। ये 6 महीने के इसके घर पे राशन चला जाएगा, इसलिए तोड़ी। अब जब टूटी तब तो बुरा लगा, लेकिन जब शाम को पैसे इकट्ठे करे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए महापुरुषों की जो बात है वो उल्टी लगती है, क्या हम कुछ बोल देना गलत हो जाता सारा, क्यों बोल रहा है ऐसा। ये तो महाराज जी के घीसा संत महाराज जी हमारे हरियाणा के बहुत ऊंचे महात्मा थे, तो ऐसे सत्संग कर रहे थे। पहले रात को सत्संग होते थे, अब तो दिन में होते हैं, पहले रात को होते थे। तो महाराज जी सत्संग कर रहे थे, एक सज्जन पुरुष उठे और पूछ ले, महाराज जी पशु बाहर बंधे हुए हैं, मैं चला जाऊं, कभी कोई चोर ना ले जाए। अब महाराज जी कहने लगे बैठ जा, नहीं जाना। अब बेचारा बैठ गया। फिर थोड़ी देर 1 घंटे के बाद नहीं रहा गया, फिर कहने लगे महाराज जी मैं जाऊं, कि नहीं जाना, बैठ जा। फिर धमका के उसको झड़क के डांट के बिठा दिया। 2-3 बार पूछा, वो पूछते पूछते सुबह के 4 बज गए।
पूरी रात तो जाने नहीं दिया। 4 बजे फिर उठा, कहने लगा मैं जाऊं जहां, जा भाग जा, चल भाग जा। चला गया। अब जहां पे उसकी चारपाई बिछी हुई थी, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी चल रही थी, चारपाई जहां बिछी हुई थी, वो कच्चे मकान होते थे, उसकी 4 कड़ी टूट के उसकी चारपाई पे गिर गई। और परिवार वाले वहां पे बैठ के रो रहे हैं कि हमारा तो सज्जन पुरुष यहां दब के मर गया, क्योंकि वो तो यहीं सोता था रात को। अब उसको क्या पता होगा, वो उठाएंगे, कोई आदमी इधर उधर से आएंगे और इसको उठाएंगे, मिट्टी को निकालेंगे इसमें से। तो वो रो रहे थे, पीछे से वो सज्जन पुरुष चला गया। सज्जन पुरुष चला गया, वो कहने लगा तुम क्यों रो रहे, अब तू कहां था? मैं तो महाराज जी के पास था। बस कुछ नहीं, उन्हें देखा, ये देख ले क्या हो रहा है, कि जहां तू तने बुला के सोना था ना, तू सोने के लिए बोल रहा था, जहां तने सोना था वहां ये मिट्टी गिर रही है, तेरा मरना जरूरी था। तो वापस वहीं से भाग गया और महाराज जी के चरणों में गया कि महाराज जी अब आगे का जीवन आप ही का है, क्योंकि मेरा जीवन तो खत्म हो लिया आज, मेरा जीवन तो आज तक था, क्योंकि मैं मर जाना था मैंने, लेकिन मैं बच गया हूं, इसलिए अब मैं आप ही के पास रहूंगा, मैं घर जाऊंगा नहीं। उन्हें पूरे जीवन महाराज जी की सेवा करी। तो उल्टे पुल्टे वचन हैं सतगुरु के, कहना उल्टा पुल्टा खेल जगत का, भाग सके तो भाग रे। कहे रविदास अगम के वासी, अरे नर हो बेदाग रे। रविदास महाराज जी क्या कहते हैं, अरे भाई ये उल्टा पुल्टा खेल है, तेरी समझ में नहीं आएगा। तू जिस चीज के पीछे भाग रहा है ना, वो सारी यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी तने, और तूने जो लेके जाना है उसके पीछे तू जाता ही नहीं, उसके लिए तेरे पास समय ही नहीं है, तू बैठता ही नहीं कथा में। आडंबरों में, पाखंडों में तू जाएगा, खूब खुश रहेगा, लेकिन जहां कड़वी बात कही जाए वहां तू नहीं जाएगा और रह जाएगा। जब बातें रह जाती हैं फिर क्या करें, यही महाराज जी समझा रहे कि जब लग जीवन मुक्त नहीं तब लग दुख सुख भुगता। जब तक तू दुख सुख को महसूस करता है तब तक तू मुक्ति नहीं है, तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अभी देखो हर परिस्थिति कोई भी परिस्थिति हमारे पास आ जाए और उसको भुगतने का हमने समाधान करना चाहिए या बैठ के रोना चाहिए, कैसी होगी मेरे साथ, मैं क्या करूं, अब मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए नहीं, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अभी गर्मी हो गई, मान लो सूरज देवता इतना तपत में आ गए, मई जून में होता है ना, अब सूरज को गाली देनी शुरू करें, क्या करें? इतनी गर्मी कर दी, इसने नाश कर दिया, मेरे को मार दिया। अरे तू अपनी छाए करके नहीं बैठ सकता क्या? वो तो करेगा, तो प्रकृति का प्रावधान है। वो तो सर्दी हो जाए, मैं मर गया, ये इतनी ठंड नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं, मतलब हम कुदरत को गाली देते हैं, प्रकृति को गाली देते हैं। प्रकृति कभी किसी का बुरा नहीं करती, प्रकृति कभी किसी का बुरा नहीं करती, हम उसको बुरी दृष्टि से देख रहे, क्योंकि उस जो परिस्थिति प्रकृति ने बनाई है उसको भुगतने का इंतजाम हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसको गाली देते हैं। हम कहते हैं परमात्मा ने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। अब कोई किसी के घर में कोई मौत हो जाए, कोई चला जाए शरीर छोड़ के, अब हमारी क्या हालत होती है? लेकिन यदि कोई एक्सीडेंट में बाहर कोई मर गया तब तो कोई अफसोस नहीं, क्यों? क्योंकि उसके साथ आसक्ति है, उसमें आसक्ति नहीं है। तो महापुरुष कहते हैं परिवार में भी आसक्ति से नहीं, आसक्ति होके जियो। परिवार में भी अपनी ड्यूटी समझो ना। जैसे मेहमान हमारे पास कोई आए, क्या हम मेहमान की सेवा नहीं करते? परिवार से बढ़ के करते हैं, लेकिन उसके कोई लेना देना नहीं, खा के चला जाएगा वो, कोई लेना देना नहीं। क्या ऐसे हम परिवार की ड्यूटी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरा है। जब तक मेरा है तब तक ही दुखों का घेरा है, पड़े रहो दुखों में। जब मेरी खत्म होगी, दुख गए, दुख है ही नहीं, सुख की जिंदगी ऐसे आएगी भाई। यही कबीर साहब कह रहे, जब लग जीवन मुक्ता नहीं तब लग दुख सुख भुगता हो, तब लग तू दुख और सुख को भुगताएगा। देहा संग ना होए मुक्ता, मुक्ति होए तो कहां होई सो भाई। जब तक देह है, देह, तब तक हम कर्म से तो छूट नहीं सकते, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन कर्म कैसे करना? किसी को 2 रुपए दे दिए और मैंने क्या, मैंने उसने 2 रुपए दिए, उस 2 रुपए को तू 50 जगह गा दिए। तूने बताया 50 जनों को मैंने 2 रुपए दिए, मैंने 2 रुपए दिए। अब तूने क्या दिया? तू तो गोबर भी नहीं दिया था, तो जो दिया था वो खत्म कर दिया। दान भजन स्नान करके मन में करे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। महाराज जी क्या कहते हैं कि भाई जैसे हाथी को नुहा दे, थोड़ी देर में उठाकर मिट्टी फेंक लेगा अपने ऊपर।
दान भजन और स्नान ये करके कहे ना कि मैंने कुछ किया है, मैंने दान किया है, ऐसे बोल दिया तूने तो तूने कुछ नहीं किया। हाथी की तरह मिट्टी फेंक ली, किया माटी फेंक दी, खत्म, तूने कुछ भी नहीं किया। यही तो मैं मेरी हमें दुखों में धकेलती है। तो महाराज जी फिर क्या कहते हैं, तीर्थवासी होए ना मुक्ता, तो तीर्थों पे घूम ले, जितने मर्जी तीर्थ घूमा, मुक्ति नहीं है। मुक्ति कहां से होएगी? अंतर से। अंतर घूमने की जरूरत नहीं है, अंतर तो विचार की जरूरत है। विचार बदलो, मुक्ति। अरे तुम शरीर बदलते हो, तन बदलते हो, कपड़े बदलते हो, रसाना बदलते हो, लेकिन विचार तो नहीं बदलते। जब तक विचार नहीं बदलेंगे आप सुख भोगता हो ही नहीं सकते। ठीक है, फिर कहते हैं जीवन भरम की फांस ना काटी, जीते जीत तो समझ नहीं पाया जीवन है क्या चीज, जीते जी नहीं समझ पाया, और मरे की तो आस करता है जब मरूंगा मैं स्वर्ग में जाऊंगा। भाई आज तक विचार करके देखो, कोई स्वर्ग में गया उसने बताया कि मैं स्वर्ग में गया? उसने बताया ना। तो यदि जब एक मानव जब सूरज चांद का पता ढूंढ सकता है, स्वर्ग का पता नहीं ढूंढ सकता? वो ढूंढ सकता है, लेकिन हो कहीं तभी तो। हमारा उल्लू बना दिया, स्वर्ग नरक की बात पढ़ा पढ़ा के दिमाग में हमारा उल्लू बना दिया कि हम स्वर्ग नरक के पीछे भाग रहे हैं और जीवन नरक बन रहा है। जीवन हमारा नरक हो गया, स्वर्ग नरक के पीछे भाग रहे कि यहां स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का मतलब सुख। स्वर्ग का मतलब सुख का है, सुख यही है, बाऊपर नहीं है। यदि होता अभी तक साइंटिस्ट खोज लेते उसको, पूरे ब्रह्मांड को खोज लिया उन्होंने, तो स्वर्ग कौन से इससे भी अलग रहेगा? कहीं वहां जाना पड़ेगा। नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं। कुमार जी क्या कहते हैं कि जीवन की भरम की फांसी नहीं काटी और मरेश के बाद तू मुक्ति की आस करता है, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये सब झूठे वादे हैं। ये गुरुओं ने, जो गुरु ये कहता है कि तेरे को मरने के बाद गुरु जी आप आकर ले जाएंगे, ये सब झूठ है। जो गुरु कहता है तेरे मरने के बाद सचखंड में वास होगा, ये सब झूठ है। तेरे कर्म करने से होगा, तेरे विचार बदलने से होगा। गुरु पीछे से कुछ नहीं कर सकता, कोई गुरु किसी को ले जा ही नहीं सकता। वो सिर्फ रास्ता बताएगा आपको, आप उस रास्ते को तय करो, हो जाएगा। फिर महाराज जी क्या कहते हैं, जीवन भर में की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा हो, जल प्यासा जैसे नर कोई। जैसे अभी आप देखो, सभी देवताओं की, इष्ट की कोई न कोई मूर्ति लगा के आप पूजा करते हो, ठीक है ना? और पूजा करने से क्या कहते हो, कृपा करना हमारा दिन आज सुख से गुजर जाए, ठीक है? और यदि तुम पानी के गिलास की फोटो खींचकर उसको लगा दो, उन्हें कहे महाराज में 10 दिन आप मेरे पास बरसता रहना, आप पानी मिलता पियो ना। फोटो की पूजा करो, मूर्ति लगाओ खूब, रोटी की मूर्ति लगा के पूजा करो कि मैं 5-7 दिन मेरे पे कृपा कर, मैं खाऊंगा नहीं, पेट भरा रहे। कैसे भरा रहेगा? खानी पड़ेगी ना। सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी भैया। ये करी कराई मूर्तियों से बात होने वाली नहीं है। अंतर की मूर्ति सोई पड़ी है, अंतर की मूर्ति सोई पड़ी है, उसको जगाओ। हम जय श्री राम, राधे राधे, राधे श्याम, जय हनुमान, जो भी बोलते हैं, हमने कभी उनके जीवन चर्या को पढ़ा? जय जयकार के पीछे छुटा लेते हैं। जय भीम भी कह दिया या बुद्धाय नमः कह दिया, जो मर्जी बोल दो। क्या कभी उनको जीवन को पढ़ा? नहीं पढ़ते। जब जीवन नहीं पढ़ते भैया, तुम्हारा कहां कल्याण हो जाएगा? अरे भाई विचार बदलो, फिर आप बुद्ध भी हो, आप जय श्री राम भी हो, आप जय राधे कृष्ण भी हो। यदि विचार बदलें, विचार तो तुम्हारे गंदे, सुबह से शाम तक दूसरों को बुरा सोचते हो, फिर राधे राधे बोलते हो, तो क्या है भाई ये? अरे राधे का जीवन पढ़ो ना, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया एक अपने मालिक के लिए, इतना कुर्बान कर दिया जीवन उन्होंने। आप क्या क्या कर रहे हो? खाली बोलने से बात बनेगी? नहीं बनेगी। चाहे कुछ भी बोलो, आप जो मर्जी बोलिए, बात नहीं बनेगी। विचार बदलिए, विचार बदलो, काम बनेगा। विचार बदलोगे, आप बुद्ध भी हो जाओगे, राधे कृष्ण भी हो जाओगे, राधे बन पाओगे, क्योंकि प्रेम नहीं जुड़ा आपका, आपके इष्ट से आपका प्रेम नहीं जुड़ा, तो राधे कैसे हो गए? जय श्री राम कहने से, जेका श्री राम की आप रामचरितमानस पढ़ते हो, उसमें कितनी बेस्ट साखी लिखी, कितनी बढ़िया चीज लिखी हुई है, पर सुनते ही नहीं, उनके पे अमल नहीं करते, काम नहीं करते। भाई कोई ग्रंथ, कोई पुराण, कुरान कब कोई खराब नहीं है, हमारी विचारधारा खराब है। हम उसको समझ नहीं पाते, या अपनी बुद्धि से उनका अर्थ निकाल के और हम दूसरे को समझा देते हैं अपनी बुद्धि से। नहीं,
बाबा साहब का जीवन पढ़िए, महात्मा बुद्ध का जीवन पढ़िए, राम का जीवन पढ़िए, कृष्ण का जीवन पढ़िए। आप कृष्ण को जानिए मत, सुनिए उसको। श्री राम को जानिए मत, सुनिए। क्या कहना चाहते हैं वो, हमारे तक क्या संदेश देना चाहते हैं? जब तक हम ऐसी बातें नहीं लेंगे भाई, हमारा जीवन किसी लेखे में नहीं, हम मिट्टी की मिट्टी हैं। क्योंकि हर कोई भी इष्ट हमारा हो, हम उसकी बातों पे अमल करना सीख लें, अपने विचारों में परिवर्तन आ जाएगा और हम सुख के सागर में डुबकियां लगाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा।